सप्ताह का पहला दिन है जिसमें हम एक जीवित कलीसिया होकर अपने देहों को कलीसिया के पास लेकर आ सकते हैं। धन्यवाद इस सुंदर वातावरण के लिए, अच्छी वर्षा के लिए और आज की आशीषों के लिए जो हमको देता है। ये जीवन उसका है, उसने हमको दिया है। ये सांसें परमेश्वर की दी हुई है। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, यहाँ वहाँ मत कांड, मत डर। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को तैयार करें कि आत्मिक रूप से हम प्रभु के पास उसके आराधना में आ सकें। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की राजा है हम। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की राजा है हम। आओ उसकी स्तुति करें साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। आओ उसकी स्तुति करें साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा हाथ। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की राजा है हम। परमेश्वर वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसेगा और तेरे पवित्र पर्वत में कौन बसने पाएगा। वह जो खराई चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है, जो अपने जीव से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता, न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं और आनंदपूर्वक अपने मन को खोलकर प्रभु की महिमा के अपने फोटो को खोलें। गीत क्रमांक 6 हम गाएंगे। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर का बहुत धन्यवाद। पुराना गीत है, पूरा संसार गाता है और इन कलीसियाओं में हम भी गाते हैं। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यवाद। राजनीति है हुआ विहान, प्रभु की दया है शान। प्रभु तुझे सराहता हूँ और तेरी मेरे साथ और धर्म का आत्मा मुझे निवास कर
कि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं, तेरी बनाई हुई आज्ञाओं को मान सकूं और तेरा गुण कर सकूं। 192 192 परमेश्वर की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। ये परमेश्वर की दया है कि हम कुशल क्षेम से पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने पंखों की आड़ में शरण दी है। पूरे भारत में इस समय जबकि सब तरफ बाढ़ का सैलाब है, कितने लोग मर गए, बाढ़ सब कुछ डूब चुका है, चाहे केरल हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पूना हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, त्राही है। परंतु हम कितने कुशलता के साथ इस स्थान में हैं। ये परमेश्वर दया है, हमें स्मरण करना चाहिए। मेरा परमेश्वर आपको अपने समय बचाता है। 192 परमेश्वर हे दया से हम सबों को है कुशल क्षेम। हे ईश्वर तू यह सामर्थ्य कि करे तेरा नियम प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, आनंद से गावे तेरे घर, आराधना करेंगे। यीशु हम बधाया कर, निर्बल को भरे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, हम सबों का शिक्षक हो और अपना घर प्रकाशित कर, जो निश्चित हो राहों को तू प्रकट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, जो हम पर आवे मरण का, हम हो आनंदित और निडर, और जावे तुझ पार्थिव दया, तू यह अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के, यीशु मसीह के कारण से सब पापों को क्षमा कर तू दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु के। स्तुति के साथ इस दिन को हम अपने जीवन को समर्पित करें, जैसे रोमन 12 अध्याय कहता है कि प्रभु के दिन को हम उसकी आराधना स्तुति में पूरे दिन को बिताएं। संसारी बातें हम जुड़ नहीं होना चाहिए। आज का दिन हमें हमारी आत्मा को जागृत करने का होता है। हम प्रभु के पास अपने शरीर को लेकर आए, प्रभु ये दिन तूने दिया है, तेरी दया से हम इसमें तुझमें रहना चाहते हैं। काम करें अपने परिवार का, अपने घर का, परंतु प्रभु के साथ रहने की संगति आनंद है, कहीं और नहीं मिलता। कलिसिया बैठ जाए, प्रार्थना में जाएंगे। एक प्रार्थना निवेदन आया है और वर्षी के द्वारा बैठी है, और उसने निवेदन किया कि उसका बेटा इस समय पुलिस कस्टडी में है, जेल में है। कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ शायद अपराध हुआ है,
और वो परेशान एक माँ होने के नाते उसने कई बार मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने कॉल किया पर उसको उठा नहीं पाई। और आज कल इससे प्रार्थना करेगी उसके बेटे ओमकार लांचे के लिए जो इस समय जेल में है। गलती होती मनुष्यों से, परंतु उसकी आशा है कि उसका बेटा छूटेगा। कहती है मेरे बेटे की प्रार्थना करो, मेरी प्रार्थना करो। एक माँ के लिए बहुत दुखद होता है जब ऐसा जीवन में समय आता है कि वो ऐसे काम हो जाते हैं। प्रार्थना करेंगे और किसी ने निवेदन नहीं दिया, मतलब सबके प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। उसकी फांसी है और जो लोग हैं आप प्रार्थना करेंगे। हम सब कलीसिया हैं, एक परिवार हैं, परिवार को एक दूसरे को प्रार्थना करनी चाहिए। धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवन में पूरा कार्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है कि आपने अपने आप को मनुष्य बनाया और मानव जाति को उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस में बलिदान किया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले निकट प्रमाण है। जो विश्वास नहीं करते हैं वे नाश हो जाएंगे, परंतु जो कुछ तो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, प्राप्त करेगा। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद कलीसिया की उपस्थिति के लिए जो आपकी देह है प्रभु, जिसको आपने बचाया है। धन्यवाद स्तुति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आज के वचन के लिए जो पढ़ा जाएगा और जो प्रचार किया जाएगा। धन्यवाद आज के आपकी पवित्र ब्यारी के लिए और धन्यवाद प्रभु जी आज के भेंटों के लिए। धन्यवाद हमारे उपस्थिति के लिए, हमारे विचारों के लिए जो हमें ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी बातों से हमें सताते हैं, निराश करते हैं, तरह तरह की बातें हमें जीवन चलती रहती हैं। प्रभु जी आप हमें शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। दाऊद की प्रार्थना की वजह से जानो कि मेरे भीतर एक नई आत्मा को नए सिरे से जन्मा दे प्रभु जी। हाँ, हमें एक नए हृदय की आवश्यकता है, नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे प्रभु जी आपको पसंद कर सकें। बीमार लोगों के लिए, विशेषकर ओमकार के लिए जिस समय जेल में है प्रभु जी, एक माँ की व्यथा है कि उसने जो अपराध किए हैं, एक गलती से संगति में प्रभु जी उस बच्चे पर दया करें। उसकी माँ यहाँ आराधना बैठी है, सत्ता भी आई थी, तो प्रार्थना करती है उसका बच्चा छूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर शासन प्रशासन दया करे, उसको जमानत मिल सके ताकि अपनी माँ के पास आके रह सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारा के लिए, उसको सर्दी खांसी प्रभु जी बीमार हो जाती है, उसके बच्चे की सहायता करें। बड़े लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर आ सके। यदि कोई बीमार है जिसने बताया नहीं है प्रभु जी, उसको छुए चमकाए दें। हमारे विश्वास को बढ़ा कि हम प्रभु यीशु से मजबूत हो सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम अति निकट है। जो जिस प्रकार से इससे आकाश में और जल में और पृथ्वी में जो घटनाएं हो रही प्रभु जी, हम कह सकते हैं प्रभु बहुत ज़्यादा आने वाला है। संसार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मर जा रहे हैं प्रभु, युद्ध में नुकसान हो रहा है, लोग एक दूसरे खून के प्यासे हैं, सत्ता के लिए, देश के लिए, पद के लिए, पोस्ट के लिए। कहते प्रभु आप हमारे न्यायी हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप हमारे बचाने वाले। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। हम उसकी आशा करते हैं हमारा प्रभु आएगा और हमको इस देश छुड़ाएगा। हाँ प्रभु, आपके आने के जो संकेत मिल रहे हैं, हम उसमें तैयार हों अपने आप को कि हमारे प्रभु कब आएगा। हम घड़ी को नहीं जानते, परंतु हम तैयार रहें, जब प्रभु आए हम उसका हवा में उठाया जाए। धन्यवाद आज के संगठन की शिक्षाओं के लिए, बच्चों के लिए जो आते हैं उनको शिक्षाएँ दी जाती हैं टीचरें, और प्रभु जी कलीसिया के लिए जिसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा होने दीजिए और हमें आत्मा से भर दीजिए। धन्यवाद कि अपने प्रार्थना से यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। कुलुस्सियों उसका गलत अध्याय। मैं चाहता हूँ कि 1 से 8 तक पहला अध्याय कुलुस्सियों का 1 से अंतिम भाग तक हम उत्तरवादी पाठ पर भाई शुभम बता करेंगे। आप सबको जय मसीह की। हम सब निकाल लेंगे कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय। 1 पद मैं पढ़ूंगा, 1 पद आप, और उसके अंतिम पद तक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हम
हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिलाप में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध को अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आखिरी पर सब एक साथ पढ़ेंगे। इसीलिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसे आप और मैंने उत्तरवाद बातों पर उसको पढ़ा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर उसके बाद एक भैया शास्त्र एक गीत को हमारे सामने गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं चाहता हूँ मैं के रास्ते में सामने आकर प्रार्थना में भैया।
आइए अपने सर झुकाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, जो सप्ताह का पहले दिन है प्रभु जी। आपकी अगुवाई में हम सब पाए गए हैं प्रभु जी, और आपने प्रभु जी एक नई सांस दे के हमें जीवित रखा प्रभु जी, कि आपकी कलीसिया के साथ बैठ के प्रभु जी आपकी महिमा के योग हम ठहर सके, वचन सुन सके, गीत गा सके। और सबसे बड़ी संगति प्रभु जी उसकी होती जो प्रभु जी आपकी मेज में हम खा सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी यहाँ हमारे पापों का प्रभु जी अपने प्राण दिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के जयवन दिन के लिए प्रभु जी, क्योंकि हर एक जगह प्रभु जी आपकी जय जयकार की सुनाई देती है, चाहे प्रभु जी गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे कहीं भी हो प्रभु जी। आपके लोग इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, तो वचन सुनते हैं, तो सब आशीष कान बने प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं छोटे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जो उनकी टीचर सिखाती है प्रभु जी। अभी से उनकी जो न्यू डाली जा रही प्रभु जी, वे बड़े बन के प्रभु जी मसीह के खंभे वचन बोलने का प्रभु जी उनको गौरव प्राप्त हो, जिससे कि प्रभु जी हर एक जगह प्रभु जी अपने वचन को बोल सके प्रभु जी, और लोगों का जीवन वचन के द्वारा परिवर्तन करे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, जो प्रभु जी बिस्तरों पड़े हैं प्रभु जी, जो असमर्थ आने में प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका ही जीवन प्रभु जी आप यहाँ पर रखते हैं प्रभु जी। वे भी प्रभु जी आज के दिन को स्मरण रखें और आपके प्रभु जी संगति में रहते हुए प्रभु जी आपको धन्यवाद दें, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप पर सबकी दया होती प्रभु जी। आप एक दूसरे के प्रभु जी मेल मिलाप के जीवन में, और प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी आप हम सब की अगुवाई करते हैं प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी दास के द्वारा सुनाया जाएगा प्रभु जी, वो आशीष खाने बने प्रभु जी। कलीसिया हर एक घरानों के लिए प्रार्थना करते हैं, गांव की कलीसियाओं के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी देश के दास कलीसिया के प्रार्थना करते हैं, शहरी कलीसिया के हम प्रार्थना करते हैं, जो बाढ़ से घिरे हुए हैं प्रभु जी, जो बिछड़ गए प्रभु जी अपने परिवारों से प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उनको प्रभु जी आप अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी उनको प्रभु जी शांति दे प्रभु जी। जो प्रभु जी ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आपके वचन को बोलने नहीं देते हैं प्रभु जी, आप पर रोक लगा देते हैं वचन के लिए प्रभु जी, प्रचारों को मारा जाता है, जेल खाने डाले जाते हैं प्रभु जी, कोई प्रभु जी आप हमें सहायक बनकर चलते हैं प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु जी उस बेटे के लिए जो प्रभु जी जेल में है प्रभु जी, कि प्रभु जी छूटे प्रभु जी, कि हर एक अपराध जो प्रभु जी उसने किया है प्रभु जी अनजाने प्रभु जी, उसको क्षमा मिले प्रभु जी, कि अपनी माँ सज रहे थे प्रभु जी, वो भी एक अच्छा गवाही देने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा से इस बार महिमा करेंगे, सामने आ जाए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने सबको फिर से मिलने का मौका दिया है। और जो गीत के शब्द जो हैं, पतझड़ के मौसम थे, मौसम की तरह वे बीत गए, यीशु ने जो थाम मेरा हाथ, इस जीवन को जीना सीख गए। ये गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। पतझड़ के जो मौसम थे, मौसम की तरह वो बीत गए। पतझड़ के जो मौसम थे, मौसम की तरह वो बीत गए। यीशु ने जो थामा मेरा हाथ, इस जीवन को जीना सीख गए। यीशु ने जो थामा मेरा हाथ, इस जीवन को जीना सीख गए। दुनिया के अंधेरों में मंजिल का पता ना था। दुनिया के अंधेरों में मंजिल का पता ना था। जब से है जानी बाइबल, यीशु के संग जी
गए जब से है जाने बाइबल, यीशु के संग जीना सीख गए। बागों में फूल खिले हैं, ये उनकी इनायत है। बागों में फूल खिले हैं, ये उनकी इनायत है। जीवन में आई है बहार, गम के वो ज़माने बीत गए। जीवन में आई है बहार, गम के वो ज़माने बीत गए। पतझड़ के जो मौसम थे, मौसम की तरह वो बीत गए। जीते थे गुनाहों में हम, आंखों में आंसू थे। जीते थे गुनाहों में हम, आंखों में आंसू थे। मसीह का करम जो हुआ, इस जीवन को जीना सीख गए। मसीह का करम जो हुआ, इस जीवन को जीना सीख गए। पतझड़ के जो मौसम थे, मौसम की तरह वो बीत गए। यीशु ने जो थामा मेरा हाथ, इस जीवन को जीना सीख गए। बहुत सुंदर विधि है कि यीशु के साथ जीवन जीना सीख गए। यीशु के साथ जीवन जीने का आधार परमेश्वर का प्रेम है। कुरिन्थियों पत्री से हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। एक ऐसी अद्भुत कलीसिया कि पौलुस के प्रयास से, उन भयंकर प्रयास से उसके साथ थे, इस कलीसिया को मजबूत किया गया। इस प्रकार हमारा अध्ययन इन दिनों में हमारे स्टडी में कुरिन्थियों पत्री चल रहा है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। परमेश्वर की मनसा, परमेश्वर की योजना सारी मानव जाति के लिए, जैसे पौलुस कहता है, सबका प्रभु है। धर्म विशेष का नहीं, सबका प्रभु है, सबका बनाने वाला, सबका पालने वाला, सबको सांसें देने वाला वही परमेश्वर है। वो जाति और धर्म से भेद नहीं करता और अपने लिए लोगों को चुनता है कि वे मेरी महिमा कारण बने। हम कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रंग रूप के हो सकते हैं, हमारा स्टेटस कुछ भी हो सकता है, परंतु उसने हमें बुलाया है और अन्य जातियों से बुलाया है। जितने भारत में लोग हैं सब अन्य जातियों से आए हुए हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं विशेष खास जगह से आया हूँ। हम यहूदी नहीं हैं, हम इब्राहिम की संतान भी नहीं हैं, हम यीशु की संतान हैं, जिसने पिताओं से हमें दिया। हम भेदभाव करते हैं, परंतु परमेश्वर मसीह में भेदभाव नहीं करता। इस पत्री द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे पसंद करें। उसका लिखने का अभिप्राय कलीसिया को परमेश्वर को जाने, ना कि परमेश्वर जाने परंतु यीशु को जाने वो है कौन। क्योंकि जब नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु ही प्रभु है और लोग प्रेरितों के माध्यम से पहली सदी के लोग, पहली कलीसियाएं इस बात को प्रचार करते रहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
वही अदृश्य परमेश्वर का रूप है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। परंतु उसके पहले 10 पद से पढ़ना चाहूंगा जो आपके मेरे लिए एक नमूना है मुझे कैसे होना चाहिए। हम सब सिद्ध नहीं है, वी आर नॉट परफेक्ट। हमें गलतियां हैं, हमें कमजोरियां हैं, हमारे सोच विचार में विभिन्नताएं हैं, हमारे विचार एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं। प्रभु चाहता है कि जैसा मैं पिता में हूं तुम भी मुझ में एक हो जाओ। वो कनिष्ठ का बड़ा संदेश होता है कि हम कैसे प्रेम करना सीखें। गलतियां होती हैं, निराशाएं होती हैं, इसका मतलब नहीं तो हमारे द्वार बंद करता है। कहता है ये सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करूंगा। और 10 पद के अनुसार ताकि तुम्हारा चाल चलन क्या हो प्रभु के योग्य हो। कनिष्ठ का चाल चलन प्रभु अर्थात स्वामी के समान, लॉर्ड बनाने वाला, मेरा चुनने वाला, उसके अनुसार होना चाहिए। और वह सब प्रकार से तुम्हारे द्वारा प्रसन्न हो सके, तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न हो सके। हम नहीं कह सकते कि मेरे कार्यों से, मेरे गीतों से, मेरे प्रचार से या हमारी उपस्थिति से प्रभु प्रसन्न है। वो तो प्रभु जानता है, न्याय करता वो है, वो बताएगा कि मैंने प्रभु कैसे प्रसन्न किया। उसने कहता है इब्रानी में विश्वास बिना से प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना चाहिए प्रभु के पास आने वाले को कि क्या प्रभु मेरे कार्यों से, मेरी प्रार्थनाओं से, मेरी उपस्थिति से, मेरे जीवन से प्रभु प्रसन्न होता है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आया। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में यही लिखा है, तेरी परमेश्वर को किस प्रकार तेरी इच्छा पूरी करूं। तूने भेंट बलिदान नहीं चाहिए, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, तूने मुझे दे दिए ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। उसने हमें भी दे दी है, हमें एक देह बनाया है अपनी। इस देह के द्वारा उसे काम प्रकट होने चाहिए। और कहता है कि और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तब परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर में बढ़ना, पैसा कमाना अलग बात है, परंतु परमेश्वर में पल्लवित होना, परमेश्वर में होकर आशीष प्राप्त करना कि हम सारे संसार को क्या हो जाए आशीष काटना। हमारे ऊपर यीशु मसीह है। वो हमारे द्वारा संसार से बात करना चाहता है। आज सीधे परमेश्वर वचन किसी के ऊपर प्रकट नहीं होता है। वो कलीसिया के माध्यम से लोगों से बात करना चाहता है कि हम बोलें, हमारे मुंह खुले, आगे हम देखेंगे उस बात, उसकी पहचान में बढ़ना। मैं सोचूं, अपने उम्र के इस पड़ाव में सोचूं, इस अवस्था में सोचूं, क्या मैं परमेश्वर की पहचान में हूं? क्या मैं परमेश्वर की पहचान में पाया जाता हूं? बाइबल मेरे पास है, परिवार मेरे पास है, हम पढ़ते हैं, परंतु क्या इससे मेरी पहचान प्रकट होती है? क्या प्रभु मुझे पहचानता है? हमारे तनाव पहचानता है। उसकी पहचान में हमें आगे बढ़ते जाना है। और फिर आगे कहता है 12 पद में, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया, हमें इस लायक बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। हमें योग्य किया उसने कि हम पवित्र लोगों के साथ, जो संत हैं, पवित्र हैं, उन स्वदूतों के साथ, उन प्राचीनों के साथ और संसार में प्रभु के कलीसिया जहाँ कलीसिया है उनके साथ हम योग्य हो जाए, उनके साथ मिल जाए, उनकी हमारी भाषा एक हो जाए, उनके हमारे काम एक हो जाए, उनका हमारा प्रचार एक हो जाए। जो स्वर्ग विरास है, जो प्रतिफल है, रिवार्ड है, हम साझेदार होते हैं। हमें साझेदार बनाना चाहता है, अपना कंपेनियन बनाना चाहता है, अपना पार्टनर बनाना चाहता है। उसने तो हमें अपनी देह बना दिया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? जो मसीह की देह है, हम इस देह के द्वारा और इसे विचारों के द्वारा, इस हृदय द्वारा हम परमेश्वर को निराश करते हैं।
वो सब देखता है। जब हम उसके पत्रापद में जाते हैं, कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर प्रतिरूप। कौन? यीशु मसीह, अदृश्य परमेश्वर प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। लोग आज ईश्वर खोज रहे हैं। आज का दिन जो है भारत देश के लिए और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लोग आज अपने खेती से विश्राम पाएंगे, फलों से विश्राम पाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नारियल फोड़ेंगे, रख देंगे और फिर बोलेंगे, कई उत्तर भारत बोलते हैं कि आज तो उनके जो भगवान शिव है उसका विवाह होता है, प्रकृति के साथ विवाह होता है। हम उन मान्यताओं को अपने जीवन में आने, वो तो अदृश्य परमेश्वर है जो हमारे सोचता, हमारे काम करता है, हमें सांसें देता है, हमें खाना खिलाता है, हमारे बाल बच्चों को स्थिर करता है, हमें नौकरी देता है। क्या धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर, हम तुझे नहीं देख पाते, तू तो हमें देखता है, हमारे बीच में रहता है। मेरी भावना होनी चाहिए, ये क्रिश्चियन भावना होनी चाहिए। वो हमें देखता है, वो वर्षी को देखता है, उसके बेटे को देखता है जो अपने बेटे की प्रार्थना करा रही है, जो जेल से छूट जाए। कितने ऐसे लोग हैं कि किसी की आत्मा बदलने के लिए प्रार्थना करें, नहीं करना। हमसे प्रार्थना निकलती नहीं है कि प्रभु जीवन को बदल दे। प्रभु कहता है क्योंकि सब कुछ का आधार वही है, सब कुछ का केंद्र बिंदु वही है, समस्त प्रथम वही है। परंतु जब हम नीचे भाग में जाते हैं, उसके 27 पद में ये जीवन का निचोड़ है। संसार के लिए मेरा आपका यहाँ पर उपस्थिति किस प्रकार से वचन दर्शाता है, जिन पर कहता है 26 पद से, और उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा परंतु उसके पवित्र लोगों को प्रकट हुआ। यानी इफिसियों 1:10 के अनुसार परमेश्वर ने जो ठान लिया था कि समय के पूरा होने पर प्रबंध किया जाए और मेरे पुत्र का आना हो, जैसा उन लोगों को नहीं बताया गया, पुराने समय के लोगों को नहीं प्रकट किया गया कि मैं कैसे आऊंगा, मेरा बलिदान कैसा होगा। हाँ, परमेश्वर मसीह आएगा, अभिषेक आएगा, परंतु उनको नहीं बताया गया। वो आशा में थे, वो आ गया, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि अर्थात उस भेद को, यानी यीशु मसीह को समयों और पीढ़ियों से जो गुप्त रहा, परंतु उसके उन पवित्र लोगों पर अर्थात कलीसिया पर प्रकट किया गया। कलीसिया परमेश्वर की मंशा है, कलीसिया परमेश्वर की इच्छा है, कलीसिया परमेश्वर का एक भाग है कि मेरे लोग हैं जिनको संसार से मिल चुका है। याद कीजिए हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, किस स्थिति में जी रहे थे। संसार हमें कैसे, हमसे हमारे साथ कैसे खेल रहा था, कैसे अपने साथ हमें मिला रहा था, कैसे किन लोगों के साथ हमारी संगति हो रही थी, किन लोगों के साथ हम उठाए बैठे थे, परंतु उसने वहां से हमें निकाला कि तुम मेरी महिमा के पात्र बनो। हमें परमेश्वर महिमा का पात्र बनना चाहिए। तो 27 पद कहता है, प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर परमेश्वर प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात होगी अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अर्थात लोग हमारी ओर देखते हैं। आज शबनम बता रहे थे बच्चों को कि वो एनसीसी में गई थी और लीडर बन के, और कोई वहाँ पे पॉइंट था, कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचने के समय पे ड्राइवर गलत जगह गाड़ी ले गया और उसने उसको गाली दी। उसने उसको प्रेम से बोला कि आप मुझे गाली क्यों देते हो, मेरी कोई गलती नहीं, जहाँ ड्राइवर ले जाएगा वहीं जाऊँगी। जैसे मैंने आपसे प्रेम से बात करी, आप मुझसे प्रेम से बात करो। हमारा स्वभाव ये होना चाहिए कि लोग इस बात को रियलाइज करें कि ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं। फिर उससे तो बहुत माफी मांगी, मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। पता नहीं बच्चों, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। हम एक दूसरे का अपराध कैसे क्षमा करें। यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तुम एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। हम करना नहीं चाहते। और कहता है कि अन्य जातियां हमारी ओर देखती हैं क्योंकि हम आशा का केंद्र बिंदु है, वो यीशु को हम में खोजती हैं किंतु अगर हमें कुछ मिल जाए, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। लोगों के लिए महिमा की आशा है जो मसीह में रहता है, हमारे द्वारा लोग जानने पाए। और उसका कहता है उसके 5:20 में कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर द्वारा बोलता है।
बोलिए, एक वेपन बनाइए, एक वेसल्स बनाइए, आपको उपयोग करे परमेश्वर, क्योंकि आप इसलिए बुलाए गए हो। कभी कभी हम अपने स्वेच्छा से अपने आप को बड़ा बना लेते हैं, हमारे साथ कोई हो ही नहीं सकता। सही बात है। यीशु कहते हैं कि तुम इसको कोई बड़ा बनना चाहे, छोटा बने, सेवक बने। हम सेवक बनना नहीं चाहते। हम मसीह की महिमा है, उनके लिए लिखा है पर यीशु परमेश्वर महिमा है और मसीह महिमा हम है। संसार हमारे द्वारा परमेश्वर जानना चाहता है। लेट द पीपल नो अबाउट जीसस क्राइस्ट थ्रू अस। हमारे द्वारा परमेश्वर प्रकट करना चाहता है इफिसियों 3:10 ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान ना कि संसार में परंतु स्वर्ग के अधिकारों पर प्रचार किया जाए। जो बात उसने छुपा कर दी व्यवस्था पर 29 गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, और जो प्रकट की गई वो हमारे वंश के वश में अर्थात आने समय दे, और वो समय हमारा है, कलीसिया का है, क्योंकि हम उसके वंश के लोग हैं। लोग हमें देखते हैं, लोग हम पे आशा करते हैं। आज एक राज्यसभा में पढ़ रहा था, तो माही करके है, सांसद है राज्यसभा की झारखंड से, उसने एक मुद्दा उठाया कि जो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कितने स्कूल हैं मिशनरीज के कि उनके स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इन्हीं मिशनरी के द्वारा भारत देश संभाला गया है। स्टेटमेंट है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा कलीसिया में, जिनमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ी है, जिनमें वैष्णव पढ़े, जो रेल मंत्री है वो पढ़ के मंत्री बने। हम सब वहाँ स्कूलों से पढ़ के आए कि क्रिश्चियनों के द्वारा वे धर्मांतर नहीं करते। हम तो धर्मांतर नहीं हुए, हमने अपने धर्म का पालन किया, परंतु वहाँ पढ़े, हमने जाना उनका मन कैसा होता है। आज राज्यसभा में दुआई दी डालूंगा सुनना। परमेश्वर जब हम चुप होते हैं अन्य खड़ा करता है, अगर ये चुप हो जाए पत्थर जिंदा उठाएंगे। कठोर हृदय के लोग आज बोल रहे हैं प्रभु के काम के लिए उनका काम मत रोको, उनका पैसा मत रोको, उनके सुनो बंद मत करो, क्योंकि उनके द्वारा अच्छे काम होते हैं। और उसे हमारा अच्छे काम करना चाहिए। दिन भले काम तुम सीजे गए हो, हमको इसलिए बनाया कि भले फल हमें लगे, हम अच्छा काम करें। शिव के नाम, प्रचार के नाम। अभी मंगलवार हम जाएंगे यहाँ से 80 किलोमीटर 80-85 किलोमीटर जाएंगे नवरत्न। एक आत्मा की हुई है, बोला कि इसके पहले कि मर जाऊं मुझे प्रभु के पास ले जाओ, हम प्रस्तुत देखेंगे, जन सुनाएंगे। और सुना के आए हैं पहले भी उस गाँव में नारायणपुर में बहुत शराब बनती है, पूरा गाँव शराब के नशे में पाया, शराब भी जाती है। इसके बाद हमको पुलिस रोक लेगा, अपने यहाँ क्या करने आए, गाड़ी को चेक हुई तो हम जब जाएंगे गाड़ी पर खड़ा करेंगे, जब अपने पार्टी के साथ जाएंगे प्रचार करेंगे तो आत्मा बचेगी, हम आपको बताएंगे कि आत्मा बचेगी। परमेश्वर आपको चुनता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे जवान बच्चे हो। परमेश्वर आप पे आशा रखता है कि मेरे लोग मेरा काम करेंगे। कौन? अगर हम काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? नहीं तो परमेश्वर हमारे स्थान से हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। तुम काम किए तो नहीं, किसी और को दरबार कर देगा, किसी और को आपके स्थान में बैठने का आगे देगा। तुम यहाँ बैठो, जहाँ ऋषि बैठी है, हटो ऋषि, तुम यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं आता, ध्यान दे रहा हूँ, तो तुमने परमेश्वर काम नहीं किया। हट जाओ, जैसे तुम हट जाओ वहाँ सामने से, तुम्हारा कोई स्थान नहीं बैठने का, क्योंकि तुम काम नहीं करती हो। नीतू तुम हट जाओ वहाँ से, क्योंकि तुम काम नहीं करती हो। मैं अपने लोगों को नाम लूँगा, हट जाओ यहाँ से, तुम बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा काम नहीं करते, तुम मेरी ओर से बोलती नहीं हो, तुम्हें अवसर मेरा बोलने का, तुमने बोला नहीं। तुम उसकी आवाज़ को सुने, तो मुझसे क्या बोलता है। हमें हमारे योग्यता के अनुसार उसने बुलाया है कि बहुत सारा फल लेके आए। लोग हम पे आशा कर रहे हैं, संसार के लोग
जो हम रोमन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने के बाद जो रहे हैं सृष्टि बड़ी आशा बड़ी दृष्टि से हमारे प्रकट होने के बाद होती इस सृष्टि में हम परमेश्वर पुत्र पुत्रिया हो गए, उसकी महिमा कारण बने और लोग हमें सुने। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, हमारी भाषा ऐसे होनी चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, उसमें सामर्थ्य होनी चाहिए कि लोग हमारे वक्तव्य को ध्यान लगाएं कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं। धर्म की बात ना करें परंतु परमेश्वर के प्रेम की बात करें कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। तो क्यों किया? हर एक को बचाने के लिए है। वो केवल ईसाई जाति का परमेश्वर नहीं है, वो यहूदी का नहीं है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। उसके पास धर्म नहीं है, उसके पास प्रेम है। सारा संसार हमें देखता है, उसकी महिमा हम कैसे प्रकट, उसके भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वो यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह कहता है मेरी ओर से बोलो, मैं तुम्हें शब्द दूंगा, और हम शब्द नहीं मानते। अपने ज्ञान में हम घमंड न करें। और उसका कहता है यदि कोई घमंड करे इस बात को घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। यानी बच्चों की सिखा दी मैं डरूंगा नहीं, चाहे अंधकार में जाऊँ चाहे कैसे जाऊँ, भय की आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर मेरे साथ रहता है, मैं क्यों डरूं। आजकल वो गीत सिखाती बच्चों को, इंग्लिश गीत सिखाती ताकि बच्चों के बचपन से जिन बच्चों को शिक्षा दी जाती है बड़े होकर अच्छे मसीह बनते हैं, अपने विश्वास से नहीं हटते, घटनाएं हो जाती हैं। मेरे प्रिय आपका चुनाव संसार में है, संसार में रहने के लिए है, शादी ब्याह करने के लिए है, बाल बच्चों के लिए, और तुझसे बढ़कर है मेरी महिमा के लिए है। क्या आप तैयार हैं इसकी महिमा करने के लिए? दान देना आसान बात है, गवाही देना आसान बात है, परंतु उसकी महिमा करना मुश्किल हो जाता है। प्रार्थना करें इस संदेश के लिए जो आज के द्वारा अपने माइक के सामने आएंगे, मुक्त प्यार में ले जाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें विश्वासियों के लिए ठहराया। पिछली रात आपने सांसें दी, सुबह का भोर प्रकाश दिखाया ताकि हम कलीसिया के साथ आराधना करने सकें। धन्यवाद देते हैं अपने परिवार के साथ, अपनी प्रिय कलीसिया के साथ एक और जीवन हमने पाया है। अब ना जाने कितने लोग इस दुनिया से पिछली रात को चले गए, उस भीषण सैलाब, उस बारिश में प्रभु जी कितने हजारों हजारों लोग मर गए हैं प्रभु जी। लेकिन फिर भी प्रभु जी उस दुखित परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो परिवार बिखर गए हैं, जो अपने को पाने के लिए रोते हैं प्रभु जी, बिखरते हैं, हम उस परिवार के लिए दुआ करें। न जाने कितने लोग प्रभु जी अभी भी नहीं मिले हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी पंखों की आड़ में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए छत्तीसगढ़ के वासियों को प्रभु जी कि यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं आई है, हम सुरक्षित पाए जाते हैं, तेरी आराधना करने सक रहे हैं प्रभु जी। इस पवित्र भवन में प्रभु जी धन्यवाद देना है हमें, और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ते चले जाना है। धन्यवाद देते हैं पासवान के लिए, जो एक अद्भुत वचन, एक गहराई से बताया हो, बड़े विश्वास के साथ बताया हो वचन प्रभु जी सब में काम करे और सब के लिए लाभकारी बन सके। संडे स्कूल के बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी शिक्षिकाओं के लिए जो उन्हें अवगत कराती हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं प्रभु जी, बच्चे छूट गए हैं, जो किसी कारणवश बैठे हैं या जिनकी तबीयत खराब है, जो परेशान है प्रभु जी, हम उनको भी प्रभु जी प्रार्थना में याद करते हैं। जब यहाँ से हम मुड़ पार की ओर जाते हैं, जहाँ तेरी कलीसिया तैयारी कर रही होगी, जहाँ जहाँ प्रभु जी तेरी कलीसिया है, विश्वासी कलीसिया, वहाँ के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यस, इसके बाद मासिद की ओर जाते हैं प्रभु जी, उसकी अगुवाई करना, वो कलीसिया भी दिन प्रतिदिन तेरे विश्वास में बढ़ती चले जाए। यहाँ की कलीसिया के लिए जो छूट गए हैं, जो नहीं आ सक रहे, जो कारण भी नहीं बता रहे, फिर भी कलीसिया उनके पास जाए और पूछे, ऐसे पवित्र दिन को वो ना छोड़ने पाए।
पवित्र ब्यारी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। भेंटों को उठाया जाएगा, सारी बातों को प्रभु जी ये दिन, ये प्रभु जी आपकी अगुवाई में रहे, आपकी सुरक्षा में रहे, आपकी स्वर्गदूतों के पहरे में दिन भर रहे, और ताकि प्रभु जी तेरी गुणानुवाद तेरा धन्यवाद कर सके। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस दुआ को प्रभु जी आपके नाम से मांगता हूँ, दया से ग्रहण कर। दो सूत्र में बनवाएंगे तो जाने एक प्रभु तेरी आज्ञा से हम मिलकर बैठते हैं, तो सूत्र से सामने आ जाएंगे। एक प्रभु तेरी आज्ञा से हम मिलकर बैठते हैं। हे प्रभु तेरी आज्ञा से सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए आज के दिन के लिए, क्योंकि उसने हमें बीती रात से हमें नए जीवन, नई सांस दे के हमें जीवित रखा, कि उसके अनुग्रह में हम पाए जाए, उसके अनुसार हम चलने वाले बने और उसके मेज में हम शामिल हो सके। वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा हमने कीर्त किए हैं। और प्रभु सबसे बड़ी संगति ये मेज भी होती है जो हमें सप्ताह का पहले दिन हमको मिलना अनिवार्य रहता है, कि जो उसकी देह में मिला रहता है और उसके साथ जो बना रहता है, उसके साथ जो चलता फिरता है, उसकी देह नहीं प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे साथ चलती फिरती है। चख के देखो ये कैसा भला है, ये चख के देखो, जब आपने इसको चख लिया है, पहचान लिया है, उसके बाद भी हम अपराध करते जाएंगे, फिर हमारे को क्षमा की बलिदान नहीं, क्योंकि वो कहता है जो कुर्सियों के पर लिखा है दो के कि जो विजयों का लेख हमारे ऊपर था उसने किलो का निकाल दिया, क्योंकि भेड़ बकरियों को उसने लहू नहीं चाहा, क्योंकि अब मनुष्य का रूप धारण करके उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए चढ़ाया कि मनुष्य पहचान ले कि मैं ही वो ईश्वर परमेश्वर हूँ, जो तुम्हारे पापों को उठा ले जाता हूँ, जगत के पापों को उठा ले जाता हूँ। क्यों कहता है हर एक पापों को पॉलिस में नहीं करता है, खाते पीते से प्रभु की देह को ना पहचाने सबसे बड़ा अपराधी है। आज के दिन जो परमेश्वर की देह को ठुकरा देता है, उसका जो अपराध करता है, जो खट्टू में उड़ाया जाता है, उसके लिए बड़ा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब हम उसको बपतिस्मा दे के हमने उसको पहचान लिया है, यही सच्चा ईश्वर है, उसका खून सच्चा है, हर एक बातें बाइबल की सच्ची बातों में लिखी गई है, हमारे क्षमा के लिए लिखा गया है। क्योंकि जब हम अपराध करते हैं तो हमारा क्षमा करने वाला ऊपर बैठा है, जो हर एक बातों को हमारे लिए विनती करता है, अपने पिता से उनका प्राप्त क्षमा करें। धन्यवाद देते प्रभु इस रोटी के लिए जो स्वर्ग के लिए आपने मानव जाति को रूप दिया प्रभु जी, एक साधारण मनुष्य बन गया प्रभु जी, और आपने प्रभु जी हमारे पापों के लिए अपने प्राण दे दिए प्रभु जी। इसके द्वारा प्रभु जी हमारा उद्धार हुआ है, कि हम प्रभु जी भूल जाते हैं कि प्रभु जी आपकी देह में हम शामिल होना चाहते हैं प्रभु जी, और शैतान हमारे मनों में ऐसी बातें डाल देता है प्रभु जी कि हम प्रभु
भटक जाते हैं, तो वो शैतान का हर एक चालों को प्रभु जी आपने कभी फूस पर नाश कर दिया प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन उद्धार का जीवन और मार्ग में चलने वाला जीवन बने प्रभु जी, इसको हम पहचानने वाले बने, हर एक सप्ताह इसको खाते हैं प्रभु जी, आपकी देह को स्मरण करते हैं प्रभु जी। 2000 साल पहले प्रभु जी हमारे पापों के लिए आपने साथ प्राण दिए प्रभु जी, इसके द्वारा हमारा बचा हुआ शरीर आपके काम के योग्य है प्रभु जी। अभी भी समय है प्रभु जी, लोग आपकी देह पहचाने और आपके पीछे चलने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद इस रोटी की राशि देने को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद पूरी और अपने शिष्यों के तुम्हें बांटो, ये प्रभु की देह है जो तुम्हारे तोड़ी जाती है। जब तक मैं बादल पर दोबारा ना आऊँ, मेरी मृत्यु का प्रचार देह और लोक का प्रचार किया जाए। प्रभु की आज्ञा है तो हम प्रभु की आज्ञाओं को ना तोड़ें और उसके द्वारा हमें बहुत से लोगों को प्रचार का काम बताना है। आइए इस कटोरे को प्रार्थना कर लेते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो कटोरा प्रभु जी आपने किया प्रभु जी, तो पापों का कटोरा प्रभु जी, और प्रभु जी आपने हमें एक नया कटोरा दिया प्रभु जी, वो वाचा का नया लोग प्रभु जी बहुतों के लिए कहा जाता है प्रभु जी। इस कटोरे पर प्रभु जी आशीष देना प्रभु जी, कलीसिया ने इसको की है प्रभु जी, आपके उस दुखों का वर्णन याद करें और प्रभु जी हर एक बातों में धन्यवाद इस पर आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपके कलीसिया ने प्रभु जी आज्ञा मानकर प्रभु जी अपने हाथों से प्रभु जी आपकी देह कटोरे को पिए प्रभु जी वो आशीष का कारण बने, हर एक बात उनकी सहायता करे प्रभु जी, सबका बल प्रभु जी उनको देखते और आपके अनुग्रह में पाया जाए प्रभु जी, हर एक बात में आशीष का काम करते चले जाए। धन्यवाद प्राप्त करने के लिए, हर एक चीज़ को सहायता देने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो आशीष उन्होंने हमें दी है वचन अनुसार हम अपने भेंटों प्रभु पास लेकर आएंगे और गिर जाएंगे सहारा मुझको चाहिए, सहारा देने होगा। तो सेवा में आ जाए आराम से। सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझे जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तो हे तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझे को चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। धन्यवाद देंगे प्रभु जी, आपने हमारी मुट्ठियों को देखा है, आपने हमारे हृदय को देखा है, तो भी प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं, अपने आशीषों को बरसाते हैं, वक्त पे भोजन देते हैं, हर चीज़ से तृप्त करते हैं, परंतु हम कमी करते हैं। प्रभु जी हमें अच्छा मन दीजिए ताकि हम कलीसिया सेवा के लिए कार्यों के अपने आप को आगे लेकर आ सकें। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, बाल बच्चों के आशीषों के लिए, सारी नौकरियों के लिए आशीष के लिए और कलीसिया के लिए जो आपको दे है, धन्यवाद देते हैं। हर एक मन को आपने थोड़ा धन्यवाद देते हैं। भेंटों को स्वीकार करें, अपने राज्य कार्यों को बनाए ईश्वर के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का गुना और पवित्र आत्मा की सभागता संगति हम सबों के साथ सदा बने रहे, आमीन। सूचनाएं हैं।